ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? एस वेव पैटर्न। अब आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा इन चीज़ों पे हम गौर करते हैं। जो चीज़ें जो मिस्टेक आप कर रहे हो, पहले बात होल्डिंग एंगल और स्प्रेडिंग किधर करनी है। तो शुरुआत हमने यहाँ से करी थी। कितना फिंगर लेना है? डायगोनल पार्टिंग ले ली हमने, सॉरी साइड पार्टीशन ले ली। और कितना बोला था हमने सेक्शन लेने को? कितना? 2 फिंगर। यहाँ से आपने 2 फिंगर डायगोनली ले लेना है। ये पहला सेक्शन था हमारा। फिर हमने बोला इसको फ्लैट कॉम करना है, बिल्कुल कॉम करे अच्छे से, नीट एंड क्लीन करते हुए, और सिंपली इसको एक बार ट्विस्ट करना है बैकवर्ड की तरफ, पफ के बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट तक। और यहीं से आप इसको पुलिंग टेक्निक से 1 2 3 4 5 6 थोड़ी थोड़ी लाइनें बना ली। मैं अभी कोई स्प्रे नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, चलो हल्का हल्का कर ही देते हैं स्प्रे। और इसको आपको क्रीज करते हुए हल्का स्प्रे किया हमने, सेटअप कर देना है। इसको हमने टाइट होल्डिंग पे रखा है और हमने कॉर्नर पे यहीं पे हमने डायगोनल लॉकिंग करनी है। ऊपर नहीं जाना है, नीचे खिसके हम तिरछा, क्योंकि पैटर्न बनाते हुए भी हम डायगोनल ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉब पिन लगा दी डायगोनल इस तरीके से, ठीक है। एक की और ज़रूरत हो तो एक और लगा दो, हैवी सेक्शन है इसलिए। अब ये फॉल क्रिएट करेगा, इन पिंस को ढकेगा और यहाँ लॉक हो जाएगा, ऐसे चल रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? बड़ी बड़ी स्प्रेडिंग कर रहे हो। पहली मिस्टेक, यहाँ से हमने क्या ले लेना है? एवरेजन, फिर 2 फिंगर का सेक्शन ले लिया इस पॉइंट तक। क्या कर रहे हैं हम? आप लोग एक तो यहाँ दूर पकड़ रहे हो, फिर आप लोग इतना दूर नहीं पकड़ना। अगर स्प्रेडिंग करनी है, इसको कंप्रेस करना है, कंट्रोल में करना है, तो टाइटली यहीं पे पकड़ के यहाँ फॉल दिखाएंगे। मिस्टेक क्या हो रही है? हम हल्के हल्के हाथ से कंफर्ट जोन में कॉम करते हुए पकड़ रहे हैं यहाँ पीछे, और फिर होते होते ये स्प्रेडिंग हो रही है बड़ी, इतना बड़ा फ्लैप। फिर आप लोग यहाँ अब एकदम यहीं कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हो, फिर आप लोग पकड़ रहे हो ये टर्न यहाँ, अब ये पहले ही बड़ा हो गया। अब आप चल रहे हो ऊपर की स्प्रेडिंग के लिए, तो ऊपर की स्प्रेडिंग भी आप ऊपर तक कर रहे हो, क्योंकि ये नीचे खींचा तो ये भी चला। जो बराबर अनुपात तो होना चाहिए, पर ये अनुपात में सारा हेड कवर हो गया, समझ रहे हो। तो ये खुले खुले मतलब कंफर्ट जोन में हमने इसको कंप्रेस नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये हल्के ये कंफर्ट में चलने वाली नहीं। ऐसे इतना दूर नहीं पकड़ना, यहीं रूट एरिया पे होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी? पहले तो अच्छे से कॉम करो बारंबार, यहीं 2 फिंगर से पकड़ा, देखो रूट पे ही पकड़ा। कहाँ यहाँ पकड़ना, कहाँ यहाँ पकड़ना, बहुत फ़र्क आ गया। अब यहाँ पे हल्का सा स्लाइड किया मैंने, कर्व बनाया। फॉल कहाँ तक देना? आईब्रोज की आर्च पॉइंट तक। नॉर्मली कोई भी फ्रंट आप बनाते हैं, फॉलिंग फ्रिंजेस देते हैं, तो हम इतना तक फॉल प्ले करते हैं। यहाँ पे थोड़ी हाइट दे दोगे तो और अच्छा लुक आ जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पिन लगा दी थी ऐसे। और बाकी इसको पहले इस फ्लैप को बना के फिक्स कर लेना है। डमी पे स्टिचिंग थोड़ी अलग है, तो इसको हमें यू पिन से भी कंट्रोल करना है। स्प्रे किया मैंने और इसको देखो दबा देना है। किसकी हेल्प ले रही है? जो बाल छूटे हुए हैं, इन्हीं की मदद से इसको होल्ड कर रहे हैं दबा के। तो प्रेस देन अप, थोड़ा सा ये देखो, ये लगाया, टिल्ट किया और ऊपर देखो, ये वर्टिकल लगाई, डाउन एंड देन अप। सिंपली वो स्लोप बना के उसको दबा देगी। ऊपर देखो, मेरी फिंगर देखो, ये रखी एंड देन डाउन, यहाँ से डाउन एंड अप। बस वो फ्लैप जो है पूरी दब जाएगी। ये यहाँ तक जोड़ दिया हमने, जुड़ गई। अब इसको जो देखो बॉब पिने लगाई थी हमने, ये बॉब पिने थी, खींच दिया हमने पूरा टोटल। मैं इसको छोड़ के बारंबार कॉम भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि बॉब ये यूपिने आपने लगा दिए यहाँ पे, तो ये सेक्शन ख़राब नहीं होगा। स्प्रे भी मार दिया और लाइन ऑटोमेटिकली बन गई है। भाई यहाँ अच्छे से कॉम करो, क्लीन करो, फ्रिजनेस को कंट्रोल करो। यहाँ जो है आप लोगों ने, ये देखो मैंने राइट हैंड से पकड़ा, हम बेसिकली कर्व तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो आप बिल्कुल ऐसे पकड़ के यहाँ आ जाओ और यहाँ से ऊपर स्प्रेड कर दो इसको, ठीक है। तो हमने इसको कॉम किया, यहीं पकड़ा, यहाँ पे देखो, चाहे आप अपनी तसल्ली के लिए एक यू पिन लगा दो ऐसे ठहराव के लिए, ठीक है। और इसको यहाँ पकड़ लो और हल्का सा हल्का आप ऊपर की तरफ
ये स्प्रेड कर दो, बन गया एस। बस, बट इसको कंट्रोल में रखना है। ये फिर ऊपर से हमने पिने लगा दी, 1 2 3। देखो पिने कैसी लग रही हैं, ऊपर वाली पिंस नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। इसको कंट्रोल करते हुए लगा रहे। बस इस सेक्शन को, ये बना यहाँ से और यहाँ, ये यहाँ नीचे लॉक होगा। तो बस इसको उठाया, ये सभी है यहाँ पे हमें हटा दिया, ये यहीं जाएगा लॉक होने के लिए। मैंने कहा इसको सीधे सीधे आने दो, ठीक है, इसको गोल नहीं घुमाना है। ये नीचे आएगा, दैट्स इट। यहाँ पे हमने एक यू पिन ले लेनी है या आप इनविजिबल पिन, इसको हल्का सा टर्न करते हुए हमने अंदर लॉक कर दिया। तो ये थोड़ी शार्प हो जाएगी। अगर हम इसको टाइट करके लॉक करेंगे तो थोड़ी शार्प एंड स्लिम लगेगी, ठीक है। नाउ यहाँ से आपने दूसरा सेक्शन ले लेना है। तो जस्ट यहाँ से एक और सेक्शन लिया हमने। अब यहाँ पे मैनिक्यून पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्टिचिंग लाइन है, जो हेयर लाइन है हमारी, वो पर्टिकुलर आगे से दिखती है और हम एक फ्लो में दे रहे हैं। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये बहुत चौड़ा सेक्शन हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पीछे ट्विस्ट करते हुए यहीं पे आप एक पिन लगा दो, लॉक कर दो। बस इसको ढक देना, दिखाई ना दे ये, क्योंकि हमें ये फ्लैट वे में ले जाना है। अब इसको आपने यहीं पे स्प्रेडिंग करनी है, ये हेयर लाइन को आपने ढकना है, कवर करना है। देखो अगेन मैंने कॉम किया, फिर मैंने कहा रूट में पकड़ना, रूट यहीं है, रूट पे पकड़ा, बाकी सेक्शन ऊपर। स्प्रेडिंग की दिशा इधर आगे की तरफ, तो यहीं पकड़ा और जिधर जाना है एग्जैक्टली हाथ को वहीं ले गया। अभी थोड़ा उठ रहा है तो उसको दबा देंगे हम अगेन। सो यू पिने लगा देनी है आपने। सो ये प्रेस देन अप, इसको फ्लैप को दबा के प्रेस देन अप। देखो अभी कॉम्पैक्ट हो गया, नहीं तो ये फेस से कहाँ हो जाएगा, ऊपर, फेस से बाहर हो जाएगा यहाँ। तो ये पिने हम कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं कि ये कंट्रोल्ड में रहे। दैट्स इट। सो ये आपने डाउनवर्ड वाली फ्लैप दी। यहाँ पे दूसरी गलती क्या कर रहे हो, इसको ढकना, तो ऊपर मत जाओ। हमने बोला हमने डाउनवर्ड की तरफ आना है, इस तरफ, नीचे कान की तरफ। सो ये पॉइंट है हमारा, नीचे आना। सो आप यहाँ इसके बराबर में नहीं देंगे, नहीं तो पैटर्न ऊपर चले जा रहा है। हमने नीचे आना है, यहाँ से डायगोनल और एल शेप बोली हमने, आपने यूँ एल बनाना है। तो यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आप होल्ड कर लें, एक पिन और लगाई हमने इसके सपोर्ट के लिए। देखो कर्व पॉइंट यहीं बनाया हमने, बन गया कर्व पॉइंट। कर्व पॉइंट इसको नीचे खींचने से बनेगा, या आप राइट हैंड से यहाँ पकड़ लो ऐसे और लेफ्ट हैंड को डाउन कर दो, कर्व बन गया। अब इसी को आप ऊपर खींच दो हल्का हल्का, तो आप राइटी हो तो राइट से खींच सकते हो, और इसको आपने यहीं पिने लगा दी। सो अभी हमने ये ऊपर वाली फ्लैप को कवर करते हुए हमारा पॉइंट ये बनता है कि जी हम जो पीछे हमने 2 बेस लगाए हैं, उस बेस को आपने, वो उस बेस का टारगेट है हमारा, हमें उस बेस की तरफ चलना है। क्योंकि हमने 2 बेस इसलिए लगाए कि ऊपर वाली जो फ्लैप है ऊपर वाले बेस पे जाएगी, नीचे वाली जो फ्लैप है देखो इसको भी मैंने यहीं पे लॉक कर दिया। अब यहाँ पे सेम रूल लागू हो गया, ऊपर वाली स्प्रेडिंग ऊपर वाले बेस पे, नीचे वाली स्प्रेडिंग नीचे वाले बेस पे। बस, तो अगर ये बेस आगे सरकता तो यहीं आता, और ये वाला बेस होता तो यहीं आता। तो हम उसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। बस अब ये वाला सेक्शन आ जाएगा आगे से, यहाँ हमने पिने लगा रखी थी तो ये सेक्शन यहाँ काम आ गया अब हमारा। अब हम नीचे आए तो यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं आएगी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो। अगर ये ऊपर सरक जाते आप तो दिक्कत आ जाती, पर हमें पता है कि हमें बेस की तरफ जाना है, हम ध्यान में रखा हमने। अगेन रूल, अगेन स्प्रेडिंग का जी, पहले फ्लैट किया हमने, इसको चपटा ही पकड़ लो, 2 फिंगर से फ्लैट पकड़ा और इसी के सामने स्प्रेडिंग दे दी यहाँ नीचे। थोड़ी थोड़ी पुलिंग टेक्निक या लाइंस खींच दो, इसको अंदर करना है, इनसाइड। तो हमने कुछ यू पिने लगा दी अंदर की तरफ, इनसाइड इनसाइड। तो ये फेस के हिसाब से बाहर नहीं जाएगा, मिरर में चेक करोगे आप। दैट्स इट। अब जाना किधर है, हमने बोला 2 बेस आगे जी। अब
यहाँ गलतियाँ कर रहे थे आप लोग जा रहे थे यहाँ कंफर्ट जोन के हिसाब से, जी चिपक गई, ये छोड़ दिया और यहाँ से आप चले गए बेस के ऊपर, ये गलतियाँ कर रहे थे। यहाँ कौन सा बेस है जो ढकने चले हम, समझ रहे हो? बेस कहाँ है, ये है। तो इस फ्लैप का काम बनता है, इसकी ड्यूटी बनती है कि जी नहीं, बस ये नीचे वाला बेस आ गया, यहाँ कर्व तैयार करके एक लीफ ऊपर की तरफ यहाँ तक स्प्रेड होगी, ठीक है। तो मुझे कर्व पॉइंट यहीं देना है, तो मैंने वुडन स्टिक नीचे रखी, इसको डाउन किया, कर्व बनाया और इसको ऊपर की तरफ इसी पॉइंट से मैं ऊपर की स्प्रेडिंग कर दूंगा। देखो यहाँ से मेरा बेस 2 स्टार्ट हो रहा है यहीं से, तो मैंने फ्लैप करी, टर्न बनाया, अब बस इसको यहाँ तक तो खींचना है, तो इसको आप ढकोगे नहीं, मर्ज कर देंगे, कवर नहीं करना। यहीं से मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया और ठीक जहाँ तक मुझे मेरा बेस कवर हो सकता है वहाँ तक दिखाया। इसको कंट्रोल करना है, प्रीवियस फ्लैप को भी हमें छुपाना नहीं है, विजिबल करना है। तो यहाँ से सुरा ये आपका, अब ये तिरछी है, देखो डायगोनल लग रही है ना। आप लोगों की फ्लैपें कैसे हो गई थी, सोती हुई यूँ तिरछी, क्योंकि बॉडी पोजीशन ऐसा था, यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो भी आपकी ढक रही है। अब इसको करेक्शन कैसे करना समझो। यहाँ आए हम, थोड़ा इसको नीचे सर को, हमें उसको छुपाना नहीं है, तो हम थोड़ा इसको कंट्रोल करके चलेंगे। कॉम किया जी, कॉ पॉइंट यहीं से देना है, तो बस यहीं पे हम उसको पकड़ के टर्न किया हमने। मैं थंब का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये ऊपर ना उठे। फिर इसको ऊपर की तरफ स्प्रेडिंग कर देंगे हम बस, और ये पिने लगा देनी है जी। ये यहाँ पे अंगूठा यहाँ पे रखा मैंने, चाहे आप पिन डाउनवर्ड की तरफ कर दो, तो ये प्रीवियस फ्लैप के ऊपर ओवरलैप नहीं होगी। बस अब ये नेचुरल लुकिंग लगेगी यहाँ पे, आए समझ? यहाँ तक आ गए हम, ऊपर वाला बेस कवर्ड हो गया। फिर अब ये नेक्स्ट बाल हैं, ये नेक्स्ट लेयर के लिए तैयार बैठे हैं, इसको नेचुरली वे में नीचे जाने देना है। दूसरी मिस्टेक यूँ कर रहे हो, इसको यहीं लॉक कर रहे हो, ये सर्कल नहीं बनाना है, ये नीचे जाके लॉक होगा। ये पोजीशन आने दो, स्ट्रेटन वे एंड देन टर्न करके बेशक लॉक कर दो। तो ये पूरी फ्लैप दिखाई हमने सामने वाले को। अब कोई यहाँ से देखेगा तो उसको पूरा पैटर्न नज़र आएगा। अब ये वाले हेयर ले लिए बस, अब आपकी पैटर्न बिल्कुल एक यहाँ पे कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, जो कि आप ये डाउन पॉइंट पे नहीं चल रहे हैं। बस अब ये सेम पैटर्न हम कंटिन्यू बैक पॉइंट पे दोहराते रहेंगे। ये वाली स्प्रेडिंग यहाँ, इसके सामने ये नीचे वाला बेस है, तो नीचे वाले बेस पे आप यहाँ सपोर्ट देंगे। देखो ये पिने जो लगा रहे हैं कहाँ जा रही हैं, नीचे वाले बेस पे, डाउन बेस पे। बस अब ये कॉम्पैक्ट भी हो गया, चिपक भी गया वहाँ। फिर नेक्स्ट यहाँ खींच के लाए, इसको फ्लैप दिखाई आपने पूरी, इसको कवर नहीं करना है, इसको श्रिंक भी नहीं करना है, नेचुरल वे में जाने दो। यहाँ बेशक कुछ पिने लगा दो आप ऐसे। फिर टर्न किया, यहाँ से ऊपर की स्प्रेडिंग, इसको ढकना नहीं है, एक पिन लगा दी, पर जॉइंट होगा इतने पोर्शन पे, बस इसको ऊपर की तरफ स्प्रेड कर देना है। ये ऊपर गया, स्प्रे मार दो यहाँ पीछे और सीधे फिर इसको यहाँ पे प्ले कर दो बस। अब यहाँ पे भी आपने ये पिने लगा देंगे। सो ऊपर वाली पिने डायगोनल नीचे की तरफ प्रेस बेस में चिपकाते हुए हम लगा रहे हैं। ये बन गई मेरी फ्लैप। ये सभी फ्लैपों पे ये निकालें, ये हम स्प्रे मार देंगे पीछे, तो ये सारी कवर्ड हो जाएंगी। अब फिर वही बात, ये वाली फ्लैप को यूँ ना मोड़ें, यूँ इधर मैंने बोला ये नीचे जाएगी डाउनवर्ड वाले बेस पे। बाल अलग अलग कर दिया, यहाँ पे आपने यू पिन लेके टर्न करके यहाँ लॉक कर देना है, तो थोड़ी शार्प हो गई। देखो तो शार्प आ रही है नहीं, अब स्लिम हो गई। और ऐसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, फिर फैल जाएगी वो। बस अब ये नेक्स्ट सेक्शन बैठा हुआ है यहाँ पे। अब इसकी बारी है, यहाँ पे आप लोग जो मैक्सिमम मिस्टेक, जो टेढ़ी फ्लैप आ रही है, यहाँ पकड़ने से आप चल रहे हो और ऊपर से डायगोनल स्प्रेडिंग हो रही है, दिशा यहाँ हो रही है, पर ये लगा रहे हो, ये उतर रहा है, यहाँ से गैप बन गया, लॉक तो हुआ ही नहीं है। अब फिर आप कंफर्ट जोन से यहाँ पकड़ रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो एक तो ये बेस भी छोटा, ऊपर से हल्का यहाँ स्प्रेड कर रहे हो, खड़ा हुआ ऐसा गया ऐसे। अब उसके बाद आप सीधे बस पिने लगा दे रहे हो और ये गैप अलग बन जा रहा है। और दूसरा सेक्शन गलत कदम उठा दिया आपने, ये देखो। अब ये वाला सोच रहे हो कि इससे छुपाऊंगी, तो चला ही और ऊपर, समझ रहे हो,
तो ये एक गलती होने के बाद तो वो गलती करो ही मत, तो वो गलती यहीं से हो रही है, आप लोगों का पकड़ने का तरीका। मैं बोल रहा हूँ बारंबार रूट से पकड़ो, रूट से कॉम किया, नीचे साइड में खड़े हैं और स्प्रेडिंग भी यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, सीधे नीचे कर्व में जा रहे हैं, यहीं चलो, फिंगर यूं ही ले जाओ गोलाई में, बस पिने लगा दो सीधे बेस पे, तो सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा वर्टिकल फॉर्म में। बस ये इसके सामने वाली फ्लैप यहाँ आ गई, ये पिने यू पिन लगा के रखनी है हमने, और साथ साथ हम इसके पीछे स्प्रे भी अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये ऊपर देना तो पहले यहाँ स्प्रे, और फिर कॉन्फिडेंट के साथ आप ऊपर स्प्रेडिंग करोगे। सो यहाँ से मैंने देखो ये थंब लगा लेंगे ना तो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, बट अभी शुरुआत में अंगूठा नहीं लगा पाओगे। ये देखो ना उंगलियाँ टेढ़ी हो गई यहाँ से, तो बहुत कुछ टेढ़ा हो जाएगा फिर तो ये बेचारी रहेगी नहीं ऐसे। तो इसलिए आप अभी शुरुआत में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कॉम करके यहाँ पे आप एक वुडन स्टिक लगा दो, तो यहाँ पे एक वुडन स्टिक लगा देते हैं, हमें पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से गोल घूमना है। अब फिर आप यहाँ पकड़ के धीरे धीरे स्प्रेड करें ऊपर की तरफ। देखो अब ये लूज़ हो रहा है ना, यहाँ से, यहाँ थंब होता तो ये ऐसे रहता, तो यहाँ कुछ पिने प्रीवियस लगा दो या फिर ऐसे, अभी कंट्रोल में रहेगा जैसे उसने जाना है। बस आगे हमारी फ्लैप। तो ये पैटर्न सही बना हुआ है, कॉम्पैक्ट भी है, बिल्कुल बेस से अटैच्ड है, कोई लूज़ पैटर्न नहीं है। फिर नीचे जाके ये यहाँ लॉक हो रहा है, बस बन गया हमारा एस पे। ये पूरा एस, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, आमने सामने का जोड़ा। नेक्स्ट ये तैयार बैठा है, मेरी बारी। तो उसमें एक बार अगर आप पैटर्न समझ गए तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे देखो ये डाउनवर्ड दे दिया, स्प्रे मार के आप पिने लगा दो सही ढंग से, तो जल्दी बन जाएगा। आपको टेक्निक समझनी है बस। ये कर्व घुमाया और यहाँ पे थंब रखा, कंट्रोल किया। थंब इसलिए रख रहे हैं ताकि वो कंट्रोल हो सके, बस कितनी जल्दी बन जाएगी। तो आपको एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया, टेक्निक समझ में आ गई, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको बनने में। और लास्ट फ्लैप हमने केवल एक बार टर्न करना है और इनसाइड लगा देना है। जैसे ये लास्ट है तो एक ही लीप बनेगी इसमें, तो बस एक कॉर्नर से आपने इसको यहाँ दिखाया, पिने लगा दी, ये सारे बाल यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हमने लगा दी। सो जस्ट यहाँ तक। अब फ्लैप अप टर्न करके यहीं पे इनसाइड लॉकिंग, यहाँ यूपिन लेके हमने कॉर्नर पॉइंट पे इसको लॉक कर देना है। ये सभी हेयर इस फ्लैप के नीचे से जाते हुए पीछे चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे आप ढक देंगे, बस बन गया आपका पैटर्न। अब हमारे ये सारे हेयर क्या हैं, बेस पे अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं। आए समझ में? पकड़ने का थोड़ा तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्प्रेडिंग करोगे आप और बेस टू बेस के ऊपर रखो। आया समझ में? चलो ठीक है।